जरा सोचिए, एक ऐसी पुरानी भविष्यवाणी के बारे में जिसमें यह दावा किया गया है कि दुनिया का अंत बहुत करीब है और सोर्स के मुताबिक ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है इसी साल 2026 में। चलिए गहराई से समझते हैं कि ये सोर्स आखिर कह क्या रहा है। सोर्स की पहली लाइन ही सीधी और साफ है, स्क्रॉल करना बंद करें। ये बस एक लाइन नहीं, ये एक चेतावनी है। एक तरह से हमें जगाने की कोशिश है कि ध्यान दो, क्योंकि जो अब हम जानने वाले हैं वो बहुत जरूरी है। और देखिए, ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है। सोर्स का दावा है कि अंत के जो संकेत है ना, वो आने वाले नहीं है, वो यही है, हमारे चारों तरफ। तो चलिए इस हैरान कर देने वाले दावे को और करीब से जानते हैं। ये पूरी कहानी शुरू होती है करीब 2000 साल पहले पूछे गए एक सवाल से। सवाल था, आपके आने का और इस दुनिया के खत्म होने का क्या संकेत होगा? ये सवाल यीशु के शिष्यों ने पूछा था, जिसका जिक्र मत्ती 24 में है। और बस यहीं से हमारी ये पूरी पड़ताल शुरू होती है। तो इस सवाल का जवाब क्या था? यीशु ने कई संकेत दिए और सोर्स कहता है कि इनमें से जो पहला संकेत है वो कुछ ऐसा है जिसे हम सब रोज अपनी फोन की स्क्रीन पर देखते हैं। दिलचस्प है ना? चलिए देखते हैं आखिर ये है क्या। पहला और सबसे जरूरी संकेत है धोखा। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां सच और झूठ के बीच फर्क करना ही मुश्किल हो जाए। बाइबल में यीशु ने साफ साफ चेतावनी दी थी, सावधान रहो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे। और ये चेतावनी आज के डिजिटल दुनिया में पहले से कई ज्यादा सच्ची लगती है। सोर्स इसी पुरानी चेतावनी को आज की दुनिया से जोड़ता है। आज हम इसे झूठे भविष्यवक्ताओं के रूप में देखते हैं, नकली चमत्कारों के रूप में, और यहाँ तक कि एआई से बने डीपफेक और झूठी खबरों के रूप में। धोखा हर तरफ है। धोखे के बाद दूसरा संकेत आता है युद्ध और युद्ध की अफवाहें। ये एक ऐसा संकेत है जिसे हम आजकल की हेडलाइंस में, दुख की बात है कि बहुत ज्यादा देख रहे हैं। भविष्यवाणी में लिखा है कि एक देश दूसरे देश के खिलाफ खड़ा होगा, लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें घबराने से मना किया गया है। ये कहा गया है कि इन घटनाओं की उम्मीद पहले से थी। ये अंत नहीं, बल्कि अंत की शुरुआत है। सोर्स बताता है कि आज दुनिया में जो तनाव है, बड़ी बड़ी ताकतों के बीच बढ़ता टकराव और न्यूक्लियर वॉर का खतरा, ये सब सीधे सीधे उस भविष्यवाणी की तरफ इशारा करते हैं। युद्धों के अलावा भविष्यवाणी एक और संकेत की तरफ ध्यान खींचती है। एक ऐसा समय जब धरती खुद चीखने लगेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक आपदाओं की। बाइबल में अकाल और भूकंप का साफ साफ जिक्र है, पर उन्हें प्रसव की पीड़ाओं का आरंभ कहा गया है। अब इसका मतलब क्या है? तो यहाँ जो मेन आइडिया है वो समझिए। ये सारी घटनाएं, मतलब धोखा, युद्ध, भूकंप, ये अलग अलग नहीं है। सोर्स इन्हें प्रसव पीड़ा जैसा बताता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे बच्चे के जन्म से पहले दर्द बढ़ता जाता है और जल्दी जल्दी होता है, ठीक वैसे ही ये संकेत भी समय के साथ और ज्यादा खतरनाक और लगातार होते जाएंगे। दुनिया की घटनाओं से हटकर अब भविष्यवाणी हमारे दिलों के अंदर झांकती है। अगला संकेत समाज के टूटने का है। एक ऐसी दुनिया जहां प्यार खत्म हो रहा है। ये एक बहुत ही डरावनी तस्वीर दिखाता है, जहां जुल्म बढ़ेगा और बहुत से लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। ये समाज के बुनियादी ताने बाने के बिखरने की बात है। सोर्स का तर्क है कि हम ये सब आज देख रहे हैं। बुराई, धोखा और जुल्म बढ़ रहे हैं, यहां तक कि परिवार भी एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। ये समाज के पतन का एक साफ संकेत है। लेकिन इस सारी निराशा और अंधेरे के बीच भविष्यवाणी एक बहुत ही हैरान करने वाला एक पॉजिटिव संकेत भी देती है, एक ग्लोबल चमत्कार। इसमें कहा गया है कि अंत आने से ठीक पहले राज्य का सुसमाचार पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा। ये एक ग्लोबल इवेंट होना चाहिए। और यहीं पर आता है एक मॉडर्न ट्विस्ट। सोर्स ये बताता है कि आज की टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे फोन, सैटेलाइट, इंटरनेट, इनकी वजह से ये भविष्यवाणी इतनी तेजी से पूरी हो रही है जितनी इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। सोचिए, सुसमाचार दुनिया के हर कोने, हर कबीले, हर देश तक पहुंच रहा है। और अब हम आते हैं क्लाइमैक्स पर, फाइनल एक्ट। बाइबल में इसे महान क्लेश कहा गया है, मतलब एक ऐसा समय जब तकलीफें अपने चरम पर होंगी। सोर्स यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन दिखाता है। मत्ती 24 में यीशु के बताए गए संकेतों और प्रकाशित वाक्य की किताब की पहली 6 मोहरों के बीच एक सीधा लिंक है। धोखा, युद्ध, अकाल, ये सब एकदम मैच करते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये सब एक ही बड़ी जुड़ी हुई कहानी का हिस्सा हैं। बाइबल इस दौर को इतना भयानक बताती है कि अगर उन दिनों को कम ना किया जाता तो कोई भी इंसान जिंदा ना बचता।
ये इंसानी इतिहास की किसी भी तकलीफ से कहीं बढ़कर होने वाली तकलीफ की बात है। तो इन सभी संकेतों को देखते हुए सोर्स का आखिरी मैसेज क्या है? देखिए, ये डराने के लिए नहीं है, बल्कि तैयार रहने के लिए है। ये एक आखिरी बुलावा है। तो आखिर में सोर्स का मैसेज उम्मीद का है। जब ये सब संकेत दिखें तो डरना नहीं है, बल्कि ऊपर देखना है, क्योंकि छुटकारा नजदीक है। सोर्स देखने वालों से कहता है कि कमेंट्स में मैं संकेत देख रहा हूं, लिखकर अपनी बात रखें। तो सवाल यही है, क्या ये संकेत हमें भी दिख रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।